हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, 2026 बैच में जो हमारा बैच चल रहा है, इसमें पहला चैप्टर है जो बच्चों समाप्त होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोग के सभी विषय में ये पहला विषय है जिसमें कोई चैप्टर आज समाप्त हो रहा है बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी में हम लोग हर चैप्टर के 3 लेक्चर लेंगे। पहला जिसमें हम लोग कवि या लेखक परिचय को पढ़ेंगे, दूसरा जिसमें हम पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, और तीसरा मेरे विद्यार्थी जी जिसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए 2026 के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। और मेरे बच्चों, गद्य खंड हमारा स्टार्ट है हिंदी में। पहला चैप्टर बातचीत आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर फिर काव्य खंड से शुरू करेंगे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग इस सेशन में जुड़ जाइए और अपने अपने सभी दोस्तों को एक बार आप लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भाई सबको बुलाओ कि जल्दी जल्दी से आ जाओ, भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ। हमारा एक चैप्टर खत्म होने जा रहा है। और नीचे एक पोल किया गया है कि आप लोगों ने बैच परचेस किया है या नहीं। तो उसमें आप लोग पोल पर जरूर अपना जवाब दीजिएगा, यस और नो में। यस और नो में जवाब दीजिएगा, ताकि हम ये चीज़ समझ पाएं कि कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने बैच परचेस कर लिया है और कितनों ने नहीं किया है। 1500 पोल हुआ है, जहां पर दिखाई पड़ रहा है भाई 92% बच्चे कह रहे हैं यस हमने कर लिया है, सब लोग। तो बच्चों, क्या आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखा है ना? चाहे वो लेखक परिचय का हो या बच्चों पाठ का। अगर आपने देखा है तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजना, ठीक है? श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है, प्यारा सा मोटिवेशन है। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। यानी जीवन में अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है बच्चों। हमेशा आप लोग भी अपने ऊपर विश्वास कीजिए, हमेशा विश्वास कीजिए। अगर आप लोगों ने पहला इस चैप्टर का, जिसका नाम है लेखक परिचय, अगर आपने लेखक परिचय वाला वीडियो देखा है, और नंबर दूसरा अगर बच्चों पाठ को अपने समझने का प्रयास किया है, संपूर्ण अर्थ देखा है, अगर आपने लेखक परिचय और संपूर्ण अर्थ दोनों अगर आपने अच्छे से देखा है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे बच्चों। लेकिन मैं एक चीज के लिए आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? एक चीज के लिए आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये क्लास मैंने शेड्यूल करने के लिए टीम को बोल दिया था, पर क्लास टाइम से शेड्यूल नहीं हुआ था, इसलिए आई एम रियली सॉरी। और दूसरा एक चीज़ और है जिसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, कि मैंने इसमें न्यू क्वेश्चंस ऐड करने थे मुझे। 2025 का क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं कर पाया, है ना? क्वेश्चंस बच्चों ऐड नहीं हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लो। हम किसी दिन जब रिवीजन बैच में पढ़ाएंगे, या हम आप लोगों को बच्चों संडे वगैरह को टेस्ट वगैरह लेंगे, तो वहाँ पर हम करवा देंगे, ठीक है ना? ठीक है। आई एम रियली सॉरी बच्चों कि मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं कराया 2025 का। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सोच के रखा था कि मैं शाम को ऐड करवा दूंगा, फिर मैं सो गया बच्चों, तो फिर मैं भूल गया। आई एम रियली सॉरी इसके लिए, ठीक है ना? चलो, तो बच्चों एक बार ड्रीम बताओ कितना है आप लोगों का? आप लोगों का ड्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए, सोचना बड़ा है ना बच्चों? एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे भाई हमें सोचना बहुत बड़ा है जीवन में। तो ड्रीम 450 प्लस का है। और हिंदी का हमने आपसे वादा किया है कि हिंदी में जितने भी बिहार के विद्यार्थी जी हम, है ना, हम लोग एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं भाई, 100 आउट ऑफ 100 होगा। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका बैच है, थोड़ा बैच का प्रचार प्रचार हो जाए। 1500 रुपये में पूरा साइंस। आज से पहले कभी हम लोग सुनते थे भाई, समझ नहीं पाते थे क्या ये पॉसिबल है 1500 रुपये में पूरा साइंस पढ़ना, वो भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर महोदय से। आर्ट्स पढ़ना 1500 रुपये में, कॉमर्स पढ़ना, तो आप लोग बैच वाला ले लेना, ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रेडी हो आप लोग? रेडी सब लोग? जल्दी बताओ मेरे विद्यार्थी जी, सब लोग तैयार हैं? रेडी, यस और नो? यस। तो बच्चों मैं क्वेश्चन अपडेट करना चाह रहा था पर मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट पहला सवाल है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म मेरे बच्चे 1844 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले चैप्टर से मैं क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ये तो मैंने आपको पहले दिन भी पढ़ाया था कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में।
निधन हुआ था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपने पढ़ा होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम बताइए। आप लोग इतने अच्छे से पढ़े हो, हर चीज पता है भाई कि नूतन ब्रह्मचारी जो मतलब पाठ है इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी, रेल का विकट खेल के लेखक का नाम बताइए। रेल का विकट खेल, इसके भी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बच्चों, ये सब हम लोग मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है। मनुष्य ने हमें इतनी शक्तियां दी हैं, उसमें से एक शक्ति कौन सी है बताओ? मनुष्य ना, माफ करना बच्चों, ईश्वर ने हमें इतनी शक्तियां दी हैं, उसमें से एक शक्ति है वाक शक्ति। कल हम लोगों ने पढ़ा था रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद किसी मनुष्य के मुंह से आवाज सुना था? कल आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो कितने वर्षों के बाद, 16 वर्षों के बाद किसके मुंह से बोली सुनी थी बच्चों? उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? तो बच्चों फ्राइडे के मुंह से। किससे? है ना, फ्राइडे नामक व्यक्ति थे, है ना, फ्राइडे नामक व्यक्ति थे, फ्राइडे, है ना, फ्राइडे नामक व्यक्ति थे, उनके मुंह से सुना था बच्चों, उनके मुंह से उन्होंने बोली सुनी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कल। नेक्स्ट है बच्चों कि एडिशन ने कितने लोगों के बीच बातचीत को श्रेष्ठ कहा है? बच्चों कितने लोगों के बीच की बातचीत को श्रेष्ठ कहा है? आपको पता होगा कि भाई 2 लोगों के बीच बातचीत श्रेष्ठ होता है ना। 3 लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा है? अगर 3 लोग हो जाएं तो इसे कहा गया है बच्चों कि अंगूठी में नख के समान, है ना। अंगूठी में क्या बोला है? अंगूठी में नख के समान बोला है 3 लोगों के बीच की बातचीत। 4 लोगों के बातचीत को क्या कहा है? तो बच्चों इसमें फॉर्मेलिटी कहा है ना, फॉर्मेलिटी कहा है ना बच्चों, फॉर्मेलिटी कहा है 4 लोगों में। और बच्चों 4 से अधिक होने वाले तो राम रमोबल कहा गया है। राम रमोबल, पता नहीं मेरी तबीयत खराब हो गई है बच्चों ना, मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में, कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नख के समान माना गया है? कि अंगूठी में नख के समान कितने लोगों की बातचीत को कहा गया है? तो कहते हैं बच्चों 3 लोगों की बातचीत को अंगूठी में नख के समान कहा गया है। नेक्स्ट है, कितने लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है? कितने लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है? तो हम लोग बच्चों कल पढ़े थे कि 4 लोगों में बातचीत अगर है जैसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों की यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? अगर यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है बच्चों तो उस कला को हम लोग क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं? तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के पेपर के लिए कि बच्चों काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को बच्चों सुहृदय गोष्ठी कहते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था इसलिए याद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो जो आधुनिक आजकल के जो पंडित जी लोग हैं उसकी बातचीत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है, क्या हम उसे शास्त्रार्थ कहते हैं? क्या हम उसे पुराण पाठ कहते हैं? बिल्कुल नहीं। विद्वान विमर्श कहते हैं? बिल्कुल नहीं। पंडित ज्ञान अर्जन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को शास्त्रार्थ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, शास्त्रार्थ कहा गया है। नेक्स्ट है बच्चों, 25 से ऊपर के वालों की बातचीत कैसी होती है? जो 25 से अधिक उम्र वाले लोग होते हैं उनकी बातचीत कैसी होती है? कल हम लोगों ने पढ़ा था। मेरे विद्यार्थी जी मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस सेशन को आप अधिक से अधिक और शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बार सब लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की बच्चों पहली क्लास है, कम से कम 5000 लाइक्स तो पूरे होने ही चाहिए, तो सब लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को लाइक करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से। 25 से अधिक उम्र के लोगों में क्या होता है? हमने बोला था अगर 25 से अधिक उम्र के लोग हैं तो उनके बीच में जो बातचीत होती है वो बच्चों सारगर्भित होती हैं, सारगर्भित होती हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 25 से नीचे उम्र वाले बीच, 25 से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? हम लोगों ने देखा था बच्चों की 25 से अगर नीचे उम्र है तो उसकी बातचीत किस पर होती है? ऑप्शन सिनेमा से संबंधित, दिल बहलाव होते हैं, भोजन पर आधारित होते हैं, वस्त्र पर आधारित होते हैं। 25 से कम उम्र है तो उनकी बातचीत दिल बहलाव वाली बातचीत होती है, हंसी मजाक वाली बातचीत होती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या है ना, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है?
हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है, कल हम आंख बंद करके, हम भी पता है आप लोगों को कि आप लोग का विवाह करवाए थे कैटरीना कैफ से, याद है कि नहीं, भूल गए? आंख बंद करके हम बोले थे आपका विवाह कैटरीना कैफ से हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, कल हम लोगों ने बताया था कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो रोज बच्चों नए नए रंग दिखाती है, नए नए ढंग। ढंग क्यों दिखाएगी भैया? नए नए फूल, नए नए दृश्य नहीं बच्चों। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है हमें नए नए रंग दिखाती है, हमेशा हमें नए नए रंग दिखाती है। अगला सवाल है, भीतरी मनोवृत्ति को क्या कहा गया है? मेरे बच्चे, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या कहा गया है। अगर आप लोगों ने एग्जैक्ट लाइन पढ़ा होगा तो गलती नहीं हो सकता है, गलती के कोई चांसेस नहीं है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति बच्चों क्या दिखाता है। तो हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है, क्या वो हमें क्या वो मुझे नर्क बच्चों, माफ कीजिएगा, क्या वो मुझे नर्क दिखाते हैं? क्या वो मुझे स्वर्ग दिखाते हैं? कब्रिस्तान नहीं बच्चों, हम इसे चमनिस्तान कहते हैं। भीतरी मनोवृत्ति को क्या कहा गया है बच्चों? चमनिस्तान कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिह्वा को क्या माना गया है? कि कहते हैं बच्चों जिह्वा क्या है? अगर निबंधकार के अनुसार हम लोग देखें तो हमारी जिह्वा क्या है? कहते हैं बच्चों कतरनी है, चंबुक है, चाकू है या ब्लेड है। पता नहीं बच्चों जीवा को क्या कहते हैं, पर मेरा गला खराब हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब शायद पानी वानी पी लिए थे, मतलब कुछ घोंटा ही नहीं जा रहा है अंदर, मेरा गला खराब हो गया है। जीवा को कतरनी कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्रोध को क्या माना गया है? शत्रु, मित्र, फरीक या पड़ोसी? भैया पड़ोसी और फरीक तो कभी हमने सुना नहीं है ना। कहते हैं क्रोध जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, उसका नाश कर देता है। क्रोध आदि को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं जीवन में आपको गुस्सा कम आए, क्रोध को अगर आप काबू करना चाहते हैं तो आपको किसे काबू कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए जिह्वा को, दिमाग को, मुंह को या कंठ को? अगर आप क्रोध को काबू करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिह्वा में काबू रखना चाहिए। कम बोलिए, समझे कि नहीं? बताइए विद्यार्थी जी कि 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 20 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोगों ने कितना सही किया है। कौशल भाई कह रहे हैं सर जी 20/20 है। रॉकी कह रहे हैं, रितीश है, सोलानी है, अभिषेक कुमार है, देव कुमार है, सब लोग कह रहे हैं गुरुजी 20/20 सही है। बहुत सुंदर, अति सुंदर विद्यार्थी जी। ठीक है, चलो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। देखो बच्चों क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो अच्छे से? पूरे मन लगा करके क्या पढ़ना पड़ेगा? सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप पूरे मन लगाकर सिलेबस पढ़ो, क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है, बच्चे सिलेबस, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, है ना। कहते हैं भाषण में किसका मौका रहता है? जब आप भाषण देते हैं उस समय किसका मौका रहता है? नाच नखरा दिखाने का, कूदने का, दौड़ने का या नाचने का? भैया नाचेंगे दौड़ेंगे का है आदमी, तो भाषण में नाच रखना दिखाने का, है ना। बच्चों लेडीज एंड जेंटलमैन, मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि बिहार बोर्ड में हमने ऐसा चैनल स्थापित किया जिससे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस नाम है। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे बच्चे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में। ठीक है ना, तो जन्म मेरे बच्चे इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ज्यादातर आपको ऑप्शन बच्चों जो मैं करवा रहा हूं इसमें ऑप्शन ए मिल रहे होंगे, पर आप टेंशन ना लो, ये अच्छी भी बात है कि आपको याद हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसा मत सोचना गुरुजी को याद नहीं इसलिए ऑप्शन ए सेट किए हैं, वो मैंने बहुत पहले का बना हुआ है। हाँ सब कुछ बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें रटा हुआ चीज एक भी नहीं है, सब मैंने बताया कि भाई बातचीत एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? असली मनुष्य के रूप का अगर आपको साक्षात्कार करना है, उसका असली चेहरा अगर जानना है मेरे बच्चे, है ना, अगर आपको, सर बहुत लोग झूठ बोलते हैं कि पूरा सही है, अरे बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, गुरु जी के सामने बोलने दो। तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? जब बोलने से, मैंने बोला बच्चों बोलने से होता है। नेक्स्ट है बोलने से बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था
यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बच्चों किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया है एडिशन ने कहा था। एडिसन ने कहा था बच्चों कि असली बातचीत दो लोगों के बीच होता है, ये एडिशन ने कहा था, ये तो एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट है बेन जॉनसन ने कहा था बच्चों कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहने वाले बेन जॉनसन थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे कल तो मिलर और स्पेंसर के विषय में तो हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा इस पाठ में। नेक्स्ट है बच्चों काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को बच्चों हमने देखा था भाई कि सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? अब आप लोग बहुत हंसेंगे है ना बच्चों, कल के पेपर में आपने पढ़ा था भाई कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से। हम लोगों ने क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया है इसलिए आप लोग बोले मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? अगर आप खुद से बातचीत नहीं करके अगर आप किसी लोगों से बात करना चाहते हैं, बाहरी बातचीत करना चाहते हैं, तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए फरीक। फरीक मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति, छात्र, छात्र नहीं, शिक्षक नहीं, संत महात्मा नहीं। तो मेरे बच्चे जब भी हम बाहरी बातचीत करते हैं तो उसमें हमें एक फरीक की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों चार लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि चार से अधिक लोगों की बातचीत में क्या होता है। बड़ा मजेदार हमारा ये मतलब कि क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चार से अधिक लोगों की बातचीत में संवाद होता है? नहीं गुरुजी। शास्त्रार्थ होता है? नहीं गुरुजी। चार लोगों से अधिक को हम लोग कहते हैं राम रमोबल होता है। क्या होता है? राम रमोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर, आपका अनादर कब होता है? आप किसी के यहाँ पर गए, आपको चाय बिस्किट खिलाया, पैर धोने के लिए पानी दिया, ठंडा पिला दिया गर्मी के टाइम में, इसको क्या बोलते हैं? आदर बोलते हैं। आप गए, भंगा कुर्सी दिया बैठने, बैठे और पानी पीने के लिए आयरन वाला दिया, है ना, 3 महीना पहले एक्सपायर हुआ दालमूट खाने दिया, उसको क्या बोलते हैं? इसको अनादर बोलते हैं। और अनादर का मूल क्या होता है? ऑप्शन ए सबसे पहला लिखा है, मूल होता है दिलजोई। नहीं गुरुजी। शिष्टाचार? नहीं गुरुजी। बिना बुलाए जाना? हाँ, अगर आप बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं तो समझो यही अनादर का मूल है। इसलिए बच्चों कहते हैं मूर्ख की 2-3 निशानी है। अगर वो बिना बुलाए कहीं जा रहा है तो वो समझो क्या है? मूर्ख है। बिना बुलाए अगर आप कहीं जा रहे हैं आप समझिए मूर्ख है। बिना पूछे आप बोल रहे हैं, बिना पूछे मेरे बच्चे, बिना पूछे आप अगर बोल रहे हैं, है ना, आप बोल रहे हैं किसी के बीच में तो आप मूर्ख हैं। और बच्चों याद रखिएगा बिना बुलाए कहीं जाना मूर्ख है, बिना पूछे कहीं बोलना मूर्ख है, और दो लोगों के बीच बोलना ये भी मूर्ख है बच्चों। तो कभी भी याद रखिएगा कि अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा, जल्दी किसी को कोई सलाह उला भी नहीं देना है, चुपचाप रहिएगा। नेक्स्ट है प्रपंचात्मक। क्या पूछा है? प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? ये जो प्रपंचात्मक संसार है बच्चों, इसका आईना क्या है? आपकी बाहरी मनोवृत्ति? नहीं गुरुजी। आपकी भीतरी मनोवृत्ति? सामाजिक मर्यादा? नहीं गुरुजी। राजनीतिक विमर्श? नहीं। तो याद रखिएगा हमने पढ़ाए थे आपको कि बच्चों प्रपंचात्मक संसार, प्रपंचात्मक संसार का मतलब है कि जो संसार हम लोग अपने मन के अंदर बनाते हैं, आप लोग भी मन के अंदर बनाए होंगे। 4000 प्लस लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शुरू में आप लोग के अंदर इतना जोश है, इतना जुनून है, जिसको देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। प्रपंचात्मक संसार, अपने माइंड के अंदर हम एक अलग दुनिया है बच्चों। पता है हम भी राजा हैं। हम भी क्या है बच्चों बताओ? हम भी किंग हैं। हम भी राजा हैं बच्चों, है ना। कहाँ पर? तो अपनी दुनिया में, अपने मन के अंदर सबका एक दुनिया होता है जहां पर राजा होते हैं। आप कितना हीरोइन से बिया हुआ कर लिए होंगे आप लोग मने में, समझ गए कि नहीं समझ गए? नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट को है ना आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? आधुनिक हिंदी आलोचना का, मेरे बच्चे, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके विषय में कहीं चर्चा भी नहीं है बच्चों, तो इसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में चर्चा है, रामविलास शर्मा चर्चा है, उदय प्रकाश के विषय में कोई चर्चा नहीं है इस पाठ में मेरे बच्चे। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक, है ना, आलोचन किसने कहा है? आलोचन नहीं होना चाहिए, आलोचक किसने कहा है? ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान मंडली, है ना, माफ कीजिएगा, अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा है? तो इसमें भी आंसर होगा बच्चों हमारा रामविलास शर्मा। क्या होगा, है ना? तो यहां भी आंसर हमारा क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप सोचिए ही मत, कहीं चर्चा ही नहीं है इस पाठ में। रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल के बारे में है। तो रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों, है ना, रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है गुरुजी बताइए? तो रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों, है ना, इनकी तुलना किसी अंग्रेजी लेखक के द्वारा, है ना, मतलब कि बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी लेखकों से की है। बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है बताओ कमेंट बॉक्स में? तो अंग्रेज लेखकों से, है ना, अंग्रेज लेखकों से की है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट बच्चों कि बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो बातचीत पाठ निबंध है, ये तो हम लोग पढ़ लिए, पर निबंध में भी किस प्रकार का निबंध है? तो बच्चों ये ललित निबंध है, ये हम लोगों ने देखा था कि भाई निबंध भी है तो ललित निबंध है। नेक्स्ट है बच्चों बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? हमने पढ़ा था बच्चों जल्दी से बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार थे? तो वो बच्चों भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतेंदु युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो कुछ धुआं या मवाद जो कुछ धुआं या बच्चों मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकलता है बताओ? ये तो हम लोगों ने शायद 2-3 बार पढ़ लिया है कि जो कुछ भी धुआं या मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकलता है? तो याद रखिएगा वह भाप बनकर बातचीत करने से निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? हमने कहा था कि बच्चों बालकृष्ण भट्ट की एक निबंधमाला है जो कितने खंडों में प्रकाशित है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चों कि उनकी निबंधमाला कुल 2 खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन ए सही है। और बच्चों ऑब्जेक्टिव हो गए खत्म, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहां से अगर पूछा जाएगा इस पार्ट से आपको तो आप बना लोगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है बच्चों, पहला चैप्टर, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एक बार जल्दी से दिल बनाकर भेजो मेरे बच्चे, और है ना सब लोग अधिक से अधिक पोल में भी जवाब देना भैया कि आप लोगों ने बैच परचेस किया है कि नहीं, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि भाई साहब सभी बच्चों ने बैच परचेस कर रखा है। चलो यस यस लिखकर सब लोग भेज रहे हैं, यस यस यस। चलो तो मेरे बच्चे एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव कौन पढ़ता है बताओ? सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आप पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव। तो ओनली ऑब्जेक्टिव से क्या होगा बताओ मुझे कोई? सर ओनली ऑब्जेक्टिव से आप सिर्फ बच्चों फर्स्ट कर सकते हो, 400 ला सकते हो मेरे बच्चे, 450 नहीं ला सकते। यहां तक पहुंचने के लिए आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों क्या इस चैप्टर का हमें सारांश भी पढ़ाना पड़ेगा बताओ? या सारांश आप लोग अगर पूछा जाए बातचीत चैप्टर का सारांश लिखें, पढ़ाना पड़ेगा या आप लोग पढ़ लिए हैं पहले से? यानी पूरा अध्याय अगर आप समझ गए हैं तो सारांश का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि मेरे बच्चे 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बातचीत चैप्टर का सारांश लिखें तो मेरे विद्यार्थी जी, है ना, आराम से लिख पाए। चलो मैं आपको सारांश भी पढ़ के सुना देता हूं। आओ बच्चों, अगर बातचीत पाठ का मम्मी आपको सारांश लिखने के लिए बोला जाए तो सारांश कैसे लिखेंगे? बातचीत पाठ में निबंधकार ने बातचीत के रूप स्वरूप का वर्णन किया है। सही बात है। इस पाठ में क्या बताया है? बातचीत करने का तरीका बताया है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति का बड़ा स्थान है, यानी बोलने की शक्ति का बड़ा स्थान है। कहते हैं इसके बिना व्यक्ति लुंज पूंज बना रह जाएगा। सोचो बच्चों, अगर नहीं रहता हमारे पास ये वाक शक्ति तो हम लोग क्या रहते? लुंज पूंज बन के रह जाते।
ना अपना मनोभाव दूसरों तक पहुंचा सकेगा और ना दूसरों के भाव से परिचित हो पाएगा। अब मेरा बच्चों तबीयत खराब है, अगर बोलने की शक्ति नहीं रहती मेरे में तो क्या हम आपको बता पाते हैं? नहीं बता पाते। मानव संस्कृति के विकास का सबसे बड़ा आधार वाक शक्ति है, यानी बोलने की शक्ति है। अब यहां पर एक बेन जॉनसन के बारे में लिखा गया है, तो यहां पर जो मेन पॉइंट है उसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। समझे कि नहीं समझे बताइए। लिखना की तरह नहीं लिखना है, जैसे बचपन में हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते थे ना, लिखना लिख करके लाना होता था, तो लिखना की तरह नहीं लिखना है, इसको पैराग्राफ चेंज करना है। जब भी बच्चों कुछ भी लिखो, चाहे आप सारांश ही क्यों ना लिखो, तो बच्चों याद रहे कि कुछ देर में आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो मैंने पैराग्राफ चेंज किया और मैंने लिखा बच्चों कि बेन जॉनसन के अनुसार, आपको पता है बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनता है। याद रखिएगा, जितने भी हॉट पॉइंट्स हैं, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं बच्चों, सारे पॉइंट्स को सारांश में लिखना है। सारांश में कौन पॉइंट को रखना है बताओ? हॉट पॉइंट्स को, है ना सर। ये हॉट पॉइंट्स क्या होता है? हॉट पॉइंट्स बोले तो मेन पॉइंट्स, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारे मेन पॉइंट्स को लिख देना है, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन के बारे में मैंने बता दिया, अब हमें किसके बारे में बताना है? अब हमें बताना है फिर आगे लिखा गया है मेरे बच्चे, मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है। दोनों ही भाव अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर भी अलग अलग है। बताया गया है कि दोनों एक जैसे होकर भी अलग अलग हैं। भाषण जहां औपचारिक संबोधन से शुरू होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों एवं बहनों, वहीं बातचीत में यह बात नहीं होती है। भाषण में चुटीली बातों का प्रयोग होता है जिससे तालियां बजती हैं, पर बातचीत में नहीं। बातचीत 2-4 लोगों के बीच होती है, भाषण सैकड़ों लोग सुनते हैं। भाषण का विषय निश्चित रहता है जबकि बातचीत में विषय निश्चित नहीं रहता है। उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है। बोलो हाँ या ना। कल वाला वीडियो तुम लोग काट के इंस्टाग्राम पर डाला है, बहुत पीटेंगे तुम लोगों को। हम देखें पूरा इंस्टाग्राम पर, पूरा यूट्यूब पर सब लोग डाल दिया है मेरा वीडियो। वो जो 2 सहेलियों के बीच बातचीत वाला नहीं बोले थे, वो वीडियो काट करके सब लोग डाल दिया। मारवे करेंगे कोई काटा हमारा वीडियो तो, सुन लो, है ना, फिर हम कभी बोलवो नहीं करेंगे। आइए तो मेरे विद्यार्थी जी बातचीत, भाषण में क्या होता है ना, भाषण में हंस रहे हैं, ठीक है। भाषण में क्या होता है ना कि लिमिट टॉपिक होता है, उसी पर। जैसे मान लो कि आपको गांधी जयंती पर भाषण देना है तो आप क्या बोलेंगे, है ना। गांधी जयंती पर अगर भाषण देना है तो क्या बोलेंगे? देखिए आज हम लोग गांधी जयंती मनाने के लिए आए हैं। दहेज लेना तो पाप है ही, लेकिन अब क्या करेंगे, मेरा घर में पलंग नहीं है, मेरा घर में मोटरसाइकिल नहीं है, हम तो दहेज लेवे करेंगे। ठीक है, दारू पीना अच्छी बात है, लेकिन सोते टाइम दारू पीना चाहिए। तो बच्चों क्या आप ऐसे टॉपिक भटक सकते हैं? मारेगा 2 थप्पड़ खींच करके माइक छीन लेगा आपसे, तो चुप, है ना। तो ये नहीं कर सकते आप भाषण में। भाषण में गांधी जयंती बोला है तो गांधी जयंती पर बोलिए, लेकिन बातचीत में तो हम अपने गांव से शुरू करते हैं और बच्चों देश विदेश पहुंच जाते हैं। आइए अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा है बच्चों कि, है ना, अब एडिशन के अनुसार अब फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग पैराग्राफ को चेंज करेंगे, है ना बच्चों। किसके? एडिशन के अनुसार लिखेंगे। श्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों के बीच होती है। लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, बातचीत में अपनापन कम होने लगता है और बच्चों औपचारिकता बढ़ती है। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नख के तरह होती है। अधिकतम 4 लोगों में बातचीत हो सकती है। बातचीत भी एक कला है। यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे, है ना, इसी से सुहृदय गोष्ठी होती है और बच्चों इसी से आप बहुत अच्छे से बैठकर एक मीटिंग तरह कर सकते हैं। मेरे बच्चे नेक्स्ट लिखा गया है, इसमें यह लियाकत या ढंग से लोग अपनी बात कहते हैं, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में लोग इतना अच्छा से अपनी बात कहते हैं कि सुनने वालों के मन में तनिक भी चोट नहीं पहुंचती है। उनकी गोष्ठी में देखना कौन दुकानदार सफल होता है बताइए, है ना, कौन, है ना मेरे बच्चे। सर कोई भी बैच मत लेना, ब्लॉक कर देते हैं सर।
अरे कुछ उल्टा पुल्टा बोले होंगे तब ना ब्लॉक किए होंगे जी, है झुट्ठो का। कह रहा है कोई दिशा का बैच मत लेना, ब्लॉक कर देते हैं। भैया गलती बोले होंगे कुछ तब किए होंगे, हम डरते थोड़ी हैं, है ना। आप जो बोलिएगा हम वही बोल देंगे। सर नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं, अगर गलती हमारा होगा तो पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान देना, कहते हैं कि वही दुकानदार सफल होता है जिनका बोलने का तरीका अच्छा होता है। तो समझ लीजिएगा कि सारा खेल बोली पर है। कहते हैं बच्चों कहते हैं कि अपनी गोष्ठी में प्रेम अपनापन का भाव रहता है, जबकि शास्त्रार्थ में अभिमान पूर्ण ज्ञान के दाव पेचों की कालाबाजी चलती है। बातचीत में विवाद पैदा हो जाता है। श्रेष्ठ बातचीत तो आत्मलाभ है, आत्मा अलाभ है, आत्मा लाभ है बच्चों, है ना। श्रेष्ठ बातचीत क्या है? आत्मा लाभ है, यानी अपने आप से बात करना। कौन कौन बात करता है? हाथ उठाइए जल्दी से, झूठ नहीं बोलेगा, है ना। कौन कौन रात में सोचता है कि अगर हमको मतलब 10 करोड़ टका ना, हम बचपन में बहुत सोचते थे कि आज हम यहाँ सोते हैं और जा रहे हैं पेशाब करने के लिए, बाहर उठ के जाएंगे रात में, डर से जाते नहीं थे पहले, और जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1 करोड़ का बैग, और लेकर के हम चुपचाप घर घुस जाएंगे। 1 करोड़ से गाड़ी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, दोस्त बनाएंगे, सबको खरीद लेंगे। ऐसा बचपन में खूब सोचते थे हम, अपने आप से बातचीत होता था। तो बच्चों कहते हैं कि श्रेष्ठ बातचीत तो आत्मलाभ है, क्योंकि बातचीत के लिए समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मलाभ में तो व्यक्ति खुद से बात करता है। इससे व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, दृश्य, घटना का आनंद ले सकता है। तो मेरे बच्चे आप लोग भी अपने आप से बात कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन लिखा गया, लास्ट लाइन है बच्चों, लास्ट है। भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर वह नवीन संसार का निर्माण कर सकता है। अपना संसार बना लीजिए अपने मन से, है ना। राजा भी आप ही रहिए, रानी भी आप ही रहिए। बातचीत में वाक शक्ति या जीवा की बड़ी भूमिका होती है। इस पर नियंत्रण कर व्यक्ति क्रोध आदि शत्रु से बच सकता है। इस प्रकार अवाक रहकर भी लोग आत्मचिंतन के आधार पर बातचीत का आनंद ले सकते हैं, जीवन और जगत को सुंदर बना सकते हैं। अवाक बातचीत तो मन की एकाग्रता है, जीवन का परम साध्य है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का शॉर्टकट में, पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। ये था मेरे बच्चे हमारा क्या सारांश। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर 2026 के पेपर में अगर बातचीत का सारांश पूछा गया तो हम गर्दा उड़ा देंगे। एक बच्चा गुस्सा होकर पूछ रहा है इंग्लिश का क्लास क्यों नहीं हो रहा है सर? सर जी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है, बहुत गला खराब है उसका, बहुत ज्यादा गला खराब है बच्चों ने। तो युवराज सर कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, है ना, गला उनका बहुत ज्यादा ही खराब है ना। तो वो अब ठीक हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि सोमवार तक में सर क्लास ले पाएंगे। कितने विद्यार्थी हैं जो 2026 के पेपर में जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे? अगर आपसे पूछा जाए बातचीत पाठ का सारांश लिखिए, तो कौन कौन गर्दा उड़ा देगा? जल्दी बताओ कि सर हम गर्दा उड़ा देंगे। सब लोग बच्चों जीडी लिख करके भेजिए, है ना। काहे नहीं लिखेंगे? हिंदी में लिखने में अगर आपको दिक्कत है तो उर्दू में लिखिएगा, बोलिए, फारसी में, बंगाली में, तेलुगु में, कन्नड़ में लिखिएगा। नहीं सर नहीं लिख पाएंगे, अरे सर। चलो ये हो गया बच्चों सारांश। अब क्या है, अब बच्चों क्या आता है दीर्घ उत्तरीय सवाल में जो 4 नंबर वाले सवाल होते हैं उसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है व्याख्या करें बच्चों। अब व्याख्या करें में क्या है कि कोई लाइन आपको उठाकर दिया जाएगा, आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये लाइन किस चैप्टर का है। जैसे बच्चों मान लो एग्जाम में लिखा गया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अब बताओ ये लाइन किस चैप्टर का है? अगर कोई बता देंगे तो आपको 500 रुपए इनाम मिलेगा। किस चैप्टर का लाइन है? सबको पता है बातचीत का है सबको पता है कि मेरे बच्चे ये जो लाइन है ये बातचीत पाठ का लाइन है तो जब भी आपको व्याख्या करने के लिए दिया जाए तो हमें यह देखना है कि किस पाठ का लाइन है और इस पाठ के लेखक या निबंधकार जो भी हो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बच्चों बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये 2 बात पहले पता होना चाहिए और तीसरी बात ये पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के सिर्फ रूप को देख करके, उसके रंग रूप को, उसके श्रृंगार को देख करके आप उस मनुष्य के विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं। उसका वास्तविक उसके बारे में वास्तविक जानकारी आपको तभी हो सकती है जब वो कुछ बोलेगा। तो उसी बात को बच्चों लिखना कैसे है,
जब भी व्याख्या करेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? व्याख्या करने के लिए हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम बातचीत निबंध से लिया गया है। समझ गए? अपने से हम लिखें, समझ गए तो हाँ लिख कर भेजिए। इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जब भी व्याख्या करेंगे तो ये 2 लाइन लिखेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हमें बताना चाहते हैं कि मौन रहने पर गुण दोष का पता नहीं चलता है, बोलने से उसके भीतर का गुण दोष प्रकट होने लगता है। कौवा और कोयल भी बोली के आधार पर ही अपना परिचय दे पाते हैं। बेन जॉनसन भी यही मानते थे। तो बच्चों यही है हमारा व्याख्या। और व्याख्या कितना लाइन का होना चाहिए, कितने शब्द का होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग मेरे बच्चे व्याख्या 100 शब्द में होना चाहिए। लगभग शब्द बच्चों अगर 100 से 150 है तब काम चल जाएगा। मिनिमम मेरे विद्यार्थी जी, मिनिमम 100 से लेकर के 150 शब्दों में व्याख्या होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव उतारेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत उतारना, सब कुछ तो आपको मिलेगा। चलो सब कुछ आपको मिलेगा, आपको उतारना नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं उतारना है। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला व्याख्या, 2 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से दिया है और दोनों में से कोई एक 2026 में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि हमारी जिह्वा तो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। अब बताओ ये बच्चों किस पाठ का लाइन है, किस चैप्टर से इसको उठाया गया है? कमेंट बॉक्स में कोई तो लिखो, अरे कोई तो लिखो किस चैप्टर से लिया गया है। हमारी जिह्वा तो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चलती है। मेरे बच्चे ये भी लिया गया है बातचीत चैप्टर से और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो वही बात को हम लिखेंगे फिर से। प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है। इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कहते हैं व्यक्ति गुस्से में आकर कतरनी के समान जिह्वा चलाता है, यानी व्यक्ति जब गुस्सा में आता है इधर उधर मार देंगे, फाड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा जमीन बेच देंगे, बहुत कुछ आदमी बोल देता है। गुस्से में आकर के कतरनी के समान जिह्वा चलाता है, जिसके चलते विवाद हो जाता है। यदि व्यक्ति जिह्वा अर्थात बोली को काबू में कर ले तो बड़े से बड़े लड़ाई को होने से रोका जा सकता है। यही बच्चों इसका बाबा रे, यही इसका क्या है, यही इसका क्या है, व्याख्या है। समझ में आया तो दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी हो जाएगा। व्याख्या भी अगर कोई लाइन दिया जाए तो व्याख्या भी बना देंगे, व्याख्या का भी गर्दा उड़ा देंगे। तो सर हम सारांश का भी गर्दा उड़ा सकते हैं। बातचीत चैप्टर का सारांश पूछा गया तो सारांश भी मेरे लिए आसान है, सारांश भी बना देंगे। अगर व्याख्या पूछा गया, व्याख्या पूछा गया तो व्याख्या भी बना देंगे। ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा, अरे ऑब्जेक्टिव भी बना देंगे। तो दिक्कत कहाँ है? अब दिक्कत हो गया बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों अब दिक्कत हो गया। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लघु उत्तर प्रश्न। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? आप सब लोग जानते हैं बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लुंज पूंज रहते, ये सारा सृष्टि बच्चों गूंगा बन जाती। कहते हैं अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हमें गूंगे बनकर रहना पड़ता, हम दूसरों के सुख दुख नहीं जान पाते और ना अपना सुख दुख दूसरों को बता पाते। एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर पाने के कारण हमें सामाजिक न होकर पूर्णतः जंगली बनकर रहना पड़ता। जब एक दूसरे का मदद ही नहीं करेंगे तो कौन बात का सामाजिक भैया, हम लोग को जंगली बनकर रहना पड़ता। अगर हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी होगा नहीं कल रगड़ देंगे सर। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर 2 पन्ना लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, रुको गायाधारी भीम, 2 पन्ना लिखना नहीं है, कम लिखना है। आ जाओ। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार हैं? भैया बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और एडिशन का कहना है असली बातचीत 2 लोगों के बीच होता है। तो ये दोनों के विचार क्या क्या हैं उसको लिख कर बताना है। बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के गुण दोष का पता चलता है, मौन रहने पर अच्छे बुरे एक ही जैसे लगते हैं। जबकि एडिशन ने 2 लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ माना है
इसमें व्यक्ति खुलकर अपना मनोभाव एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेन जॉनसन का क्या मानना है, एडिशन का क्या मानना है, तो लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, है ना सर। लेकिन भुला जाते हैं सर, ट्रिक भुला जाते हैं। चलिए हम आपको ट्रिक बता दें। डीपीपी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 9 गलत है भैया। मेरे डीपीपी सॉल्यूशन हम देवे नहीं किए हैं, आलोक सर दिए होंगे, उनसे पूछते हैं हम एक बार। डीपीपी सॉल्यूशन हम दिए ही नहीं है, आलोक भैया दिए होंगे, उनसे पूछते हैं एक बार। आ जाओ। अब सर ट्रिक बताइए, कौन क्या बोला था हमको याद नहीं रहता है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों बॉस से बातचीत होता है, तो याद रखिएगा कि बेन जॉनसन का कहना था बॉस से बेन, बॉस से बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। और ए से होता है ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़। तो बच्चों जब भी बातचीत हो तो कितने लोगों को उसमें ऐड करना चाहिए, बोलो। असली बातचीत कितने लोगों को ऐड करने से होता है? गुरुजी उल्टा बोला था, ये हम थे। उस दिन मनीष सर के क्लास में इंस्टाग्राम का लिंक और मोबाइल नंबर दे रहा था गुरुजी। वही ना बोले, सब गलत बात है ना, नहीं बोलना चाहिए बाबू लोग। आप लोग पढ़ने आते हैं, आप लोग ईमानदारी से पढ़ने आते हैं। तो बच्चों ये देखिए, इस चीज से आपको याद रखना है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था, बॉस से बेन। तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और ए से ऐड करना है दो लोगों को बातचीत में, तो असली बातचीत दो लोगों के बीच होता है। ये चीज याद रखना है ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बच्चों है ना, एक कला है, बातचीत करने की कला है, जो हम लोगों में नहीं होता है, यूरोप के लोगों में होता है। हम तो एशिया के लोग हैं यूरोप महादेश होता है ना बच्चों तो कहते हैं मेरे बच्चे की यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे सुहृदय अरे मेरा गला क्या हो गया भैया इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जा सकता है। मूलतः पूरी शिष्टता, बहुत अच्छे से पूरी शिष्टता, विनम्रता, शालीनता आदि के साथ बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो बच्चों अगर आप बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं, अगर आप कहकर बात कर रहे हैं, है ना, छोटे हो या बड़े हो, अगर आप कहकर बात कर रहे हैं, हाँ जी कहकर अच्छे से बात कर रहे हैं, इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अगर आप किसी को गरिया के बात कर रहे हैं, कोई आपके घर पे आया, 2-3 ठो गाली दिए, फिर पूछे क्या हाल चाल है? फिर उसके पापा को गाली दिए 2 ठो, फिर पूछे पापा जी कैसे हैं? फिर उसके दोस्त को 2-4 गाली दिए, फिर पूछे आपका दोस्त कैसा है? तो उसको बच्चों हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है पूरी शिष्टता के साथ, बहुत आदर के साथ बात कीजिए, यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। खैर ये भारत के लोगों के लिए नहीं है आर्ट ना, ये यूरोप के लोगों के लिए यूज हुआ है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? बच्चों उत्तम तरीका तो है कि अपने से बात कीजिए, है ना उत्तम तरीका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है, क्योंकि इसके लिए न किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी और न कोई स्थान। इससे कोई विरोध और विवाद का भी डर नहीं रहेगा। जब आप दो लोगों में बातचीत करते हैं तो देखें कभी कभी बतियाते बतियाते उठा पटक्कन हो जाता है कि नहीं? लेकिन जब अपने से बात करेंगे तो कोई आपको कोई उठा पटक्कन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, हो जाएगा। तो बताइए कि उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका है अपने आप से बात करना, खुद से बात करना ही उत्तम तरीका है। लास्ट क्वेश्चन है, राम रमोवल का अर्थ क्या होता है? राम रमोवल का मतलब ऐसी बातचीत जहां बच्चों व्यक्ति खुलकर बात नहीं कर रहा है, हर चीज छुपाना चाह रहा हो। तो बच्चों कहते हैं कि राम रमोवल का अर्थ क्या है? कहते हैं औपचारिक बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। औपचारिक मतलब नहीं होते हैं, बस खाली हो रहा है बात, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। अक्सर आप लोग देखे होंगे बच्चों। तो कहिएगा कि औपचारिक बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। 4 से अधिक लोगों की बातचीत में राम रमोवल अधिक होता है। इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत इसमें होती है। कोई व्यक्ति अपना राज खोलेगा, आप ही अपना राज खोलिएगा, है केकरो साइकिल आप चुराए हैं, मान लीजिए कि आप केकरो साइकिल चुराए हैं, केकरो साइकिल चुराए हैं आप, तो कभी बच्चों 4-5 गो आदमी में बोलिएगा, 4 से अधिक लोगों में बोलिएगा? नहीं बोलिए। कहे आपको डर है कि अगर हम बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप साइकिल केकरो चुराए हैं तो अपना दोस्त को बताइएगा, अरे सुन ना फल्लावा साइकिल तो हम ही चुराए थे है कि नहीं है? तो बच्चों इसलिए कहते हैं कि
राम रोमोल का मतलब है ऐसी बातचीत जिसमें दिल से बात नहीं हो, सिर्फ ऊपर ऊपर औपचारिक बात हो। यानी आप कह सकते हैं समय कट रहा है बच्चों, बस। तो चैप्टर हुआ समाप्त। आप लोग मुझे बताइए कि ये चैप्टर पढ़ के आप लोगों को कैसा लगा। मुझे पढ़ाकर चैप्टर बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ 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 आप लोग बताना कि आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा। तो बच्चों हर चैप्टर का नोट्स तो अलग अलग नहीं देंगे, हम आपको 2-3 चैप्टर पहले पढ़ा देते हैं, तब साथ में नोट्स देंगे, ठीक है ना मेरे बच्चे। 4-5 चैप्टर का नोट्स एक साथ हम देंगे, तो नोट्स के लिए आप लोग नहीं बोलना, है ना। 4-5 चैप्टर का नोट्स हम एक साथ देंगे, ठीक है। इसलिए नोट्स के लिए हल्ला मत करना, गुरुजी नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। मेरे हिंदी विषय में आपको नोट्स की क्या आवश्यकता है, अभी तुरंत तो नोट्स नहीं चाहिए। जो मैंने पढ़ा दिया है तीनों अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने। तो बच्चों चैप्टर अगर बोलो, ये फर्स्ट चैप्टर के लिए अगर 5 स्टार दिया जाए तो आप अपने गुरु जी को कितना दोगे? ईमानदारी से देना। जिसको 0 देना है वो 0 लिख दो, जिसको 1 स्टार देना है हमको पहले 1 स्टार दो, है ना। ऐसा नहीं कि गुरु जी को 5 स्टार सबको दे देना, है ना। अब नहीं हो समझ में आया तो चलो 5 स्टार देते हैं। आप अपने गुरु जी को पहला चैप्टर के लिए कितना स्टार देने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर चैप्टर में ऐसे ही जुड़ेंगे। और बच्चों मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं हर चैप्टर को इतनी ही ईमानदारी से, इतनी ही शालीनता के साथ, इतने ही धीरे धीरे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ताकि बच्चों फाउंडेशन बैच बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। स्पीड में दरियाई घोड़ा की तरह कब दौड़ते हैं पता है ना। बहुत फास्ट कब दौड़ते हैं? वो हम दौड़ते हैं कब पता है? वो दौड़ते हैं क्रैश कोर्स में। तो ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये बच्चों हमारा फाउंडेशन बैच है, तो आराम आराम से पढ़ाएंगे। तो बच्चों कल क्या शुरू होने वाला है? बोलो बोलो बोलो। देखो ना देखो ना, है ना। तो बच्चों बोलो ना कल क्या होगा? तो कल होगा मेरे बच्चे काव्य खंड का एक चैप्टर। काव्य खंड का एक प्यारा सा चैप्टर कल शुरू करेंगे, जिसका नाम है बच्चों पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बच्चों काव्य खंड का, जिसका नाम है कड़बक, है ना। कड़बक मेरे बच्चे हमारा स्टार्ट होगा, जिसके मलिक MMJ, जिसके कवि हैं MMJ। सर MMJ मतलब समझे? नहीं समझे? M से मलिक, M से मोहम्मद, M से जायसी, सॉरी J से जायसी। तो पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। तो बच्चे मलिक मोहम्मद जायसी इसके कवि हैं। कल पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। कल तो हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बच्चों अगर बैच परचेज नहीं किया है तो अपना समय खराब मत कीजिए, है ना। ज़्यादा पैसा नहीं है बच्चों, गरीब से गरीब विद्यार्थी जी आप आराम से इस बैच को परचेस कर सकते हैं। कम से कम 1500 रुपये तो कहीं से भी मेहनत करके, मजदूरी करके, खेत में काम करके, कहीं से भी आप 1500 रुपये ला सकते हैं, और 1500 रुपये में आप साइंस पढ़ सकते हैं। अब वो समय चला गया, है ना। वो समय चला गया जब लोग कहते थे, है ना। वो समय चला गया जब लोग कहते थे भैया साइंस पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा, साइंस पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका टाइम लिखा है। वो समय चला गया जब बच्चे कहते थे कि आर्ट्स पढ़ने के लिए टीचर नहीं मिल रहा है, गांव में कोई अच्छा कोचिंग नहीं है, हम कैसे आर्ट्स पढ़ेंगे। वो सब समय चला गया। अब आप लड़की भी हैं, घर में खाना भी बनाइए, रोटी भी बनाइए, बढ़िया से रोटी परोठा सब बनाइए, और बढ़िया से आर्ट्स विषय लेकर के या साइंस विषय लेकर के, साइंस विषय लेकर के भी आज लड़कियां पढ़ रही है, मेरी बहना सब पढ़ रही हैं साइंस लेकर के। तो मात्र 1500 रुपये कैसो एक बार जुगाड़ कर लीजिए, है ना। और देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हैं, इतना सब्जेक्ट देख रहे हैं। दिशा ऑनलाइन क्लासेस में और सब सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर हैं, हम पर विश्वास किए हैं तो देखिए कितना जुगाड़ लगा दिए हम। पढ़िए आर्ट्स जितना मन करता है। सर कॉमर्स के लिए ऑनलाइन में पढ़ाइए नहीं होता है, कैसे पढ़ें? 1500 रुपये खर्चा कीजिए, बैच लीजिए और आइए पढ़िए। कॉमर्स में पढ़ाते हैं आप लोगों को। अकाउंट्स पढ़िए, BST पढ़िए, EPS पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, उर्दू पढ़िए, कुछ छूटा सब कुछ है। तो बच्चों एप्लीकेशन पर पढ़िए, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का क्लास, ये चैप्टर, पहला चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। जब आप अच्छा लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। जब आप कुछ गलत लिखते हैं, कुछ कमी बताते हैं, तो मुझे उससे भी प्रेरणा मिलती है कि उन कमियों को हम कैसे दूर करें। तो मेरे कमेंट में आप ये नहीं सोचिएगा कि खाली अच्छा लिखें, अच्छा बुरा आपको जो मन करे वो लिखिएगा। ठीक है, बाय, लव यू बच्चों।